नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास 12th वाले बच्चों का जो इंग्लिश कोर पेपर था, तो आप लोगों ने सभी ने अपने क्वेश्चन को अच्छे से मिला लीजिए कि आपका कितना स्कोर हुआ, कितना क्वेश्चन को आप सही करके आए हैं। तो हम लोगों ने चलिए क्वेश्चन के आंसर को मिलाते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, कितने क्वेश्चन को गलत किए। ठीक है, तो सभी बच्चों ने अपने क्वेश्चन को सामने में रखते हुए अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन दिख दिया है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज। जो नोटिस में स्कूल और नोटिस जो देता है स्कूल और कॉलेज में कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर किसके लिए देता है, स्टूडेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर को मिला लीजिए। क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपियर। नोटिस जो इशू करते हैं गवर्नमेंट जनरली क्या होता है, न्यूज़पेपर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लेटर टू द एडिटर राइटन फॉर। लेटर टू द एडिटर आर राइटन फॉर किसके लिए, तो न्यूज़पेपर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। ये फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होते हैं किसके साथ होते हैं, सेंडर एड्रेस के साथ। किसके साथ, सेंडर एड्रेस का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा सेंडर एड्रेस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इंक्लूड नहीं कर सकते, पर्सनल कमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि व्हिच वन इज ए कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। किसके लिए होता है, हेडिंग या टाइटल के लिए। किसके लिए, हेडिंग या टाइटल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 तक देखते हैं कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए पोएट आपका दे रखा है कुछ लाइन्स। फिशरमैन इन द कॉल्ड सी वुड नॉट हैव हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हीज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये पोएट दिया है, ये पोएम दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। यानी कि ये पोएट का नाम क्या है जिन्होंने ये पोएम को लिखा है। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुदा। क्या पैब्लो नेरुदा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा पैब्लो नेरुदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। क्या नहीं करना चाहिए फिशरमैन को, यहाँ पे नॉट द हार्म द वेल्स को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हीज। तो यहाँ पे वहाँ पे जो मेन था, गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट द हीज। यहाँ पे क्या होगा, हार्ट हैंड यानी कि उसके हाथ को देखते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट हैंड यानी कि उसके हाथ में जो हर्ट हुआ था यानी कि तकलीफ हुई तो वो उसको देखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ई राइट आंसर होगा हार्ट हैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे द पर्सन्स इन द कार यानी कि जो लोग हैं कार में, बिसाइड द पोएटेस वाज यानी कि उसके बगल में कौन बैठी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हर मदर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा हर मदर। कौन थी, हर मदर यानी कि उसकी माँ थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड हेयर। उनकी फेस और हेयर को देखते ऑफ द चिल्ड्रेंस गिफ्ट। नहीं पता चलता ये रिच है या फिर यानी कि धनी या फिर खूबसूरत है। यहाँ पे क्या होगा, को इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा पे फेस स्कार्टेड एंड अनडन हेयर। ठीक है, अनडन हेयर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 द क्लियर रील्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अर्न मनी। किसके लिए खड़े होते हैं यहाँ पे, अर्न मनी के लिए, टू अर्न मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ द वुल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग्स ए वॉल पैनल। क्या होगा, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग्स ए वॉल पैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल। कितने के लिए, हाउ मेनी
ईयर्स डिड एम हेमेल, एम हेमेल जो थे वो कितने दिनों के लिए स्कूल में सेवा दिए थे? तो यहाँ पे कितना होगा 40 ईयर यानी कि 40 साल तक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा 40 ईयर। ठीक है, कहता है कि व्हाट डिड हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। उसका लास्ट लेसन क्या था? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में क्या था? कौन सा? यहाँ पे देखिए फ्रेंच लैंग्वेज में था उसका द लास्ट लेसन मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि वेयर हैज सर एंड हिज फैमिली कम्स फ्रॉम? ढाका। तो यहाँ पे क्या होगा? ढाका में ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, ढाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, यानी ग्लास बेंगल यानी कि कांच की जो चूड़ी बनते थे, कौन सा सिटी फेमस थे? क्या था? फिरोजाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता था? तो यहाँ पे देखिए मुकेश मोटर मैकेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेंस? क्या था? एक वंडर था, ए वंडर था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 पे आते हैं कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर थॉट इन हाई स्कूल इन यकीमा? तो यहाँ पे कितना होगा? कितने दिनों के लिए? 2 ईयर्स के लिए। कितने ईयर के? 2 ईयर्स के लिए। 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं 22 पे, इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? वर्ल्ड लुक लाइक ए रत्र, क्या लिखा है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ? कब आए थे? यहाँ पे दिखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा 2301 डेलीगेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 24 पे आते हैं, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? तो क्या होगा? मौजलिस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 25 पे आते हैं कि पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेक ऑफ मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर 2 ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, 26 पे आते हैं कि हु हैज राइटन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? तो 25 का जो आंसर होगा, 25 है ना क्वेश्चन, 26 का आंसर होगा एम्ब्रेटो इको। ठीक है, थोड़ा सा पूरा क्लियरली से फोटो खींच के नहीं भेजा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने इसको जूम करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हाई क्वालिटी में इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 पे आते हैं, विच गेम्स आर सॉफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ फुटबॉल? किसके फैन थे? फुटबॉल के थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा 27 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे आते हैं कि विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? क्या होगा यहाँ पे? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। कौन सा कंट्री तक कहता है? विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? आयरलैंड। यहाँ पे क्या होगा? आयरलैंड होगा। कौन सा कंट्री में खिलाया था? तो आयरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि हु इज द टाइगर किंग कौन थे? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे आते हैं कि 30 नंबर पे देखिए क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। कहता है इन बीच और वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न इन द हॉर ऑफ द बुल? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर? यानी क्या हो जाएगा इसमें? 31 का आंसर होगा एस सैम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 32 आते हैं कि हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल इफ ए साइक्लिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ
चार्ली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा 32 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 33 पे आते हैं। हाउ मैनी टाइम जॉन्स डिड टिसानी धौसी क्रॉस? टिसानी धौसी क्या होगा? N9 क्या होगा? 9 होगा। हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड ढिसानी धौसी क्रॉस? कितना? 9 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते 34 पे आते हैं कि विच प्रोग्राम्स वाज हेडेड बाय कैंडियंस जियोफ ग्रीन? जियोफ ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर 34 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 35 पे आते हैं। हु वाज डॉक्टर शैडो? डॉक्टर शैडो कौन थे? ए जापानीज डॉक्टर थे। कहाँ से? एक जापान के जापानीज डॉक्टर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, जापानी डॉक्टर। 36 पे आते हैं। टू होम डिड रोजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम? तो क्या इसका तो ये क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। टू होम डिड रोजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, विजार्ड। क्या था? विजार्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 पेनीज? यहाँ पे हो जाएगा 4 फ्रॉम ए मैजिक वेल, फ्रॉम ए मैजिक वेल। चलिए आगे बढ़ते 37 पे हो गया। 38 पे आते हैं कि हाउ ओल्ड इज डेरी? हाउ ओल्ड इज डेरी? कितने ईयर के थे? कितने ईयर के थे डेरी? 14 ईयर्स के। कितने ईयर के? 14 ईयर के। तो ऑप्शन नंबर 4 ईयर राइट आंसर होगा। चलिए आगे 39 पे आते हैं कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ एप्पल्स? व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक्स ऑफ एप्पल? यहाँ पे एप्पल से क्या बनाते थे? वो जेली बनाते थे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा, जेली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। हु वाज अनान? हु वाज एनान? ठीक है, तो यहाँ पे बामास इल्डर ब्रदर थे। कौन थे? अनंस तो थे बामास के इल्डर ब्रदर थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन को मिला लिए होंगे। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताएंगे, तो हम ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शंस को मिलाना है कि आप लोगों ने कितने सही करके आए। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी ने अपने अपने आंसर को मिला लिए होंगे। सभी ने आप लोगों ने कमेंट करके बताएंगे कि किन बच्चों का कितना स्कोर आ रहा है, किन बच्चों ने कितने क्वेश्चन को गलत किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।